हेलो दोस्तों, शुरू करती हूँ मैं आज का नया ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड टिहरी से आशिका नेगी। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ऐसे है, जहाँ मेरा मायका है तो वहाँ हमारा जो मार्केट पड़ता है डांगी। तो हमारे खेत में जहाँ पहले गई थी, कल गई थी दूसरे वाले ब्लॉग में, वहाँ हमारे वो खेत मैंने आप लोगों को दिखाए थे। और आज मैं जा रही हूँ जहाँ हमारे दूसरे खेत हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे खेत कहाँ है दूसरी तरफ। यहाँ नीचे जाना है हमें, तो देखते हैं। क्योंकि मैं आज यहाँ पहली बार जा रही हूँ, मैं इससे पहले नहीं गई, तो देखते हैं। यहाँ भी हमारे गेहूँ पक चुके हैं। तो यहाँ की खेती जो हमारी गेहूँ की थी वो थोड़ी बंदरों ने और चूहों ने खा ली है। तो उसकी वजह से वहाँ ज़्यादा कुछ गेहूँ वगैरह नहीं है। तो हम लोग क्या करने हैं, जो हमने रोपाई के लिए बिन्ना डाल रखा है, तो आज हम उसको साफ़ करने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा कंडा है, तो इस पे जो गेहूँ होंगे ख़राब वाले, तो उसको हम घर लेके आएंगे घास के लिए। तो फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हमारे यहाँ भी खेत है और दूसरी साइड भी हमारे खेत हैं। तो यहाँ भी हमारे 4-5 खेत हैं और उस तरफ को भी खेत हमारे थोड़ी चढ़ाई उतराई आती है इस वाले खेत के लिए। तो यहाँ मैं आज पहली बार जा रही हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ के खेत किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से हमारी जो खेती कर रखी थी, हमारे गेहूँ लगा रखे थे, पूरे ख़राब हो चुकी हैं हमारी फसल। तो क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। उसको हम घास के लिए ला रहे हैं आज। तो देखिए ये हमारे यहाँ के खूबसूरत खेतों का नज़ारा। तो हमारे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, सीढ़ीदार वाले खेत होते हैं। और क्योंकि हम नीचे घाटी की तरफ हैं, तो हमारे खेत सीढ़ीदार में आपको दिखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं खेत में। तो देखिए यहाँ का रास्ता कुछ इस तरीके से है। काफ़ी ख़राब रास्ता है यहाँ का, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा आई भी नहीं खेतों में। और ऊपर से देखिए यहाँ झाड़ियाँ भी बहुत हैं। ऊपर से रास्ता तो बिल्कुल ही पूरा टूटा हुआ है। तो देखते हैं हमारे खेत कैसे हैं। लगभग हम पहुँचने वाले अपने खेतों में। तो चलिए खेत के दर्शन कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से हम खेतों में आए नहीं थे, तो देखते हैं। तो ये है हमारा घास जो रोपाई के टाइम पे हुआ था, वो लगा रखा है हमने यहाँ पे। तो शायद किसी को दे रखा है, हमारा नहीं होगा ये, तो ये किसी को दिया है। तो ये पेड़ हमारे ही है। और ये वाला खेत है हमारा जहाँ दीदी चल रही है। तो एक खेत हमारा ये है। तो देख सकते हो आप लोग, ये भी काफ़ी खाली है। यहाँ भी कुछ खेती नहीं हो रखी हमारी, सारे गेहूँ नष्ट हो चुके हैं। क्या करें दोस्तों। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत में। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे खेत बिल्कुल खाली हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड को देखिए, ये गेहूँ है वो भी पूरे ख़राब हैं। और ये बाकी लोगों के हैं तो इनके तो ठीक ठाक हैं, पर हमारा तो पूरा खेत देख सकते हैं आप लगभग भी। इधर की साइड तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में आप देख सकते हैं क्या आया, कुछ भी नहीं। तो देखिए ये सारे जो गेहूं की बालियां हैं वो आधी अधूरी, मतलब लगभग भी आप देख सकते हैं। देखो, तो जो दूसरे वाले खेत था उसका आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छी फसल हो रखी थी। और ये वाली पूरी लगभग भी पूरी ख़राब है। इसको हम घर लेके भी जाएंगे तो हमारे लिए आफत का काम होगा, क्योंकि हम इसको इतनी कब तक छांटते फिरेंगे। तो ये सारी की सारी चिड़ियाओं ने भी खा रखा है, ऊपर से चूहों ने खा रखा है, मतलब लगभग सब ने ही खा रखा है। सारे पशु पक्षियों ने हमारी खेती का नष्ट कर रखा है। तो ले जाएंगे हम इसे घास के लिए फिर। तो देखिए ये सारा हमारे यहाँ ये जो खेत हैं, पूरी खेती हमारी पूरी फसल खराब हो चुकी है। और अब हम इसको निकालेंगे जड़ से। तो उसके बाद हम इसको घास के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत आफत का काम है। क्या बताएं हमारे लिए कितनी दुगनी आफत हो चुकी है इसको, क्योंकि ना इस पे गेहूँ निकलेंगे ना ही कुछ निकलेंगे। बस हमारा समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। तो चलिए लेके तो जाना ही है, कम से कम भैंस तो खाएंगे घर पे रह के। तो देखिए ये वाला खेत एक हमारा
तो ये वहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे आपको पीछे वो घास का हमारा जो लगा है पराठा बोलते हैं हम उसको तो वहाँ से है, वहाँ पे एक खेत, ये हमारा दूसरा खेत हो गया, फिर आगे हमारा उधर तीसरा, चौथा, पांचवा उधर ही है, पता नहीं मुझे, अब आगे जाके देखती हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब हम तैयार हो रहे हैं वो भी काम करने के लिए अब हमें इसे पूरा साफ करना है। तो ये हमारा बिन्ना, इससे लगेगी हमारे बाद में जाके रोपाई, तो ये बड़ा होगा, फिर इसको निकालते हैं हम पानी में, फिर उसके बाद रोपाई होती है। तो देखिए कब तक हम इसको साफ़ कर पाते हैं, और जब तक हम इसको साफ़ करते हैं तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो ये है मेरी, इसको बोलते हैं हम कुल्ला, तो आप लोग क्या बोलते हैं वो भी बताइएगा कमेंट में। तो ये है हमारी कुल्ली, काफ़ी छोटी है क्योंकि ऐसे काम के लिए छोटे ही चाहिए होते हैं। तो अभी हम इसको ऊपर से साफ़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्थर वगैरह ऊपर से, मतलब जो भी होता है घास वगैरह जमी हुई है, उसको निकालने के लिए इस छोटी सी कुल्ली से हम इसको ऊपर साफ़ करेंगे। तो जब तक मैं साफ़ कर रही हूँ तब तक आप मेरी बाकी वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए ये हमारे यहाँ का नज़ारा, मेरे ससुराल गिल्लू से छुआ गिल्लू अब गिल रहा तो रोज़ गिल्लू ही लाना तो बरखा भी छुआनी क्या छुपन गिंचो लो गिंचो क्या करना पार भी नो। तो चलिए गीला है फिर भी करना ही है साफ, अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ न कुछ करके ही जाना है। तो मिलते हैं मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो दोस्तों, तो अभी हमने जो हमारा बिन्ना था वो साफ़ कर दिया है और अभी हम काट रहे हैं इसको नीचे 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 जो भी छोटे छोटे बालड़ियाँ हैं गेहूँ की, क्योंकि सारी चींटियों ने और चिड़िया और बंदरों ने खा रखा है इनको, तो किसी काम की नहीं, इसलिए हम इसको घास के लिए ले जा रहे हैं। तो ये निकाल रही हूँ मैं इसको घास के लिए जिस तरीके से, और इसको निकालने के बाद फिर हम चलते हैं घर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैंने निकाल दिया, तो ये रास्ता बना दिया मैंने काट के, ये देखिए ये बना दिया मैंने रास्ता, क्योंकि ये बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है। तो आप देख सकते हैं इन पे कुछ भी नहीं, ये पूरे खाली हैं, ये देखो ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको काटा जा रहा है और इसको ले जाएंगे हम अपनी भैंस के लिए। तो चलिए फिर काटते हैं और चलते हैं घर की ओर। दोस्तों ये आप सामने पे देख रहे हैं, ये भी हमारे गांव का हिस्सा है, ये भी हमारी ग्राम पंचायत में आता है। तो उसका नाम वहाँ वो मुलगढ़ की तरफ है। तो हमारे यहाँ का जो इलाका शुरू होता है नीलजामी घाटी का, तो वहाँ से नीचे की थोड़ा सा नीचे की साइड से शुरू होता है। तो आपको सामने जो गांव दिख रहा है वो है महासों, वो भी हमारी ग्राम सभा में आता है। और जहाँ मैं हूँ अपने ससुराल में, तो ये डांगी है, मेरा ससुराल ऊपर कांडा है, तो आता तो ये इसी में डांगी में आता है, पर नाम मेरे ससुराल का कांडा है, तो ये भी आता है डांगी में। और आप देख सकते हैं मैं आप लोगों का हमारे यहाँ का जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वो ये रहा, ये है हमारे यहाँ का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल है ये। तो हॉस्पिटल तो है पर आप उसकी हालत देख के समझ सकते हैं कि वहाँ डॉक्टरों की कमी है। तो डॉक्टरों की कमी होने की वजह से लोग ज़्यादातर पलायन भी करते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादातर हमारे जो शिक्षा का विभाग है और जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह जो सुविधाएं सबसे ज़रूरी होती हैं हम लोगों के लिए, उन्हीं चीज़ों में काफ़ी कमी है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर पलायन होता है गढ़वालों में। नहीं तो हमारे गढ़वाल में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, हवा पानी सब कुछ एकदम ताज़ा और स्वस्थ है। पर क्या करें, इन चीज़ों की वजह से हमें यहाँ छोड़ के नीचे की ओर पलायन करना पड़ता है। तो वैसे हम तो नहीं कर रहे फिलहाल, तो देखते हैं अभी। तो ये देख सकते हैं आप सारे खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई खेती मतलब कुछ नहीं हो रखा है इन पे, मतलब सारा ऐसी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। तो ये वाला है जो बिना ये किया था हमने साफ़। तो अब चलते हैं हम घर की ओर। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं घर के रास्ते में, और अभी इतनी थकान लगी हुई है कि क्या ही बताएं आप लोगों को। तो अभी मैं घर पहुंच के मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ
चौंसा मतलब तौसा चौंसा जो भी होता है। तो जो हमारी राजमा होती है उसको मैंने पहले भूना कढ़ाई में और फिर उसके बाद उसको मिक्सर से पीस के बारीक कर दिया और हम इसको भिगोने जा रही हूँ मैं गर्म पानी में और फिर इसमें मैं छौंका लगा दूँगी। फिर ये बन जाएगा हमारे चौंसे का साग। तो देखते हैं कैसा होता है। तो आप लोग भी कभी बनाने के लिए ट्राई कीजिए कि कैसा बनता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम पे ऐसे कर रहे हैं, कभी लेट हो जाए तो फिर ये सबसे आसान तरीका होता है, जल्दी भी बन जाता है, तो फिर बहुत टेस्टी भी होता है। तो बनाते हैं फिर। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ खेत में और अभी मैं आई हूँ दूसरी तरफ वाले खेत में जहाँ मैं परसों आई थी। तो सुबह हम वहाँ गए थे, वहाँ हमने बिना साफ़ किया, फिर वहाँ से थोड़ी घास लेके आए थे, आपको देखा होगा आपने। तो दिन के खाना खाने के बाद फिर हमने गेहूं की कुटाई की, दें मतलब कि दें कूटी, दें बोलते हैं हम, तो दें कूटी हमने, मतलब गेहूं की कुटाई की। फिर उसके बाद वो साफ़ कर कुर के हमने खाना खुना खाया। फिर हम उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, कपड़े कुपड़े धोए थे। फिर अभी शाम हो गई है, मौसम फिर से ख़राब होने लग गया, तो अभी हम फिर से जा रहे हैं गेहूं की कटाई के लिए। तो गेहूं काटे जा रहे हैं हम, फिर से वहीं जा रहे हैं जहां आपको ने देखा होगा पहली बाकी वीडियो में भी। तो वो रहा हमारा खेत और वहां में काटना है। तो अभी हम जा रहे हैं फिर से गेहूं काटने के लिए। तो गेहूं काटते हैं और घर लेके जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे तो बारिश का मौसम बन रहा है, तो आजकल वैसे तो रात को आ रही है बारिश हमारे यहाँ। तो आज तो सुबह से मौसम लगभग ख़राब होने लग गया था, अभी पूरा ख़राब हो रखा है, पर पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने गेहूं के लिए। और ये रहा हमारा जूड़ा दरांती दथड़ी। तो चलिए खेत में लेके चलते। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको सुबह दिखाया था कि वहाँ की हमारी खेती बिल्कुल ख़राब हो रखी है, और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, देखने में ही पता लग रहा है कि यहाँ की खेती कितनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और वहाँ का तो पता नहीं, अभी मेरे ऑटो से खून निकल रहा है, मुझे पता ही नहीं चला कब निकल रहा है और कैसे निकल रहा है, मैं भी देख रही हूँ। तो चलिए थोड़ी देर के बाद करती हूँ मैं आप लोगों से बात। तो यहाँ पे दरांती को तेज़ किया जा रहा है क्योंकि ये इसकी धार ख़राब हो चुकी है। तो देखिए ऐसे होती है हमारी दरांती, तेज़ धार। तो ऐसे पत्थर पे घिस के इसके बाद ये अच्छी तरीके से चलेगी और जल्दी जल्दी गेहूँ को काटेगी। और नहीं तो अगर वो ख़राब हो जाती काट के, तो उसकी वजह से वो सारा मिट्टी निकाल लेती नीचे से। तो ऐसे में अच्छा काटेगी। अब देखिए, इसको बोलते हैं दाथुर पलियूं गढ़वाली में बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं दाथुर पलियूं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं दरांती के लिए, और क्या करते हैं, ऐसे घिसते हैं कि नहीं घिसते हैं, हमें बताइए कमेंट में।